तो चलें जी, टॉपर सारे तैयार हैं। अब सबसे अहम बात, इन टॉपर्स को ड्राई कैसे करना है। बहुत ज़्यादा लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि व्हिप क्रीम के ऊपर स्लिप कर देते हैं टॉपर अगर ये सॉफ्ट रहें। तो इनको ड्राई करने का बड़ा ही आसान सा तरीका आज मैं आपको बताने लगी हूँ। पहले आप ये देख लें, सारे टॉपर्स मेरे रेडी हैं, बादल भी और सारे। और इनको ना आपने इस तरह किसी स्टील की या फिर किसी चीनी की प्लेट में इस तरह सारे टॉपर्स अलग अलग अरेंज कर लेने हैं। दूसरी तरफ देखिए, मैंने केक को बेक होने के लिए रखा हुआ था। लाइट आज फिर मेरी इत्तेफाक से नहीं आ रही थी, तो केक को मुझे बेक करना पड़ा पतीले के अंदर। यहाँ पे देखिए केक हमारे परफेक्ट बेक हो गए थे। मैंने चेक करके आपको केक भी दिखा दिए हैं। तो ये देखिए, वनीला स्पॉन्ज थे ये, और ये मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट रेडी थे। अब इनको मैं निकाल लूँगी। और इस स्टेज पे क्योंकि पतीला मेरा काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और केक्स को निकालने के बाद इस पतीले के अंदर इस प्लेट को आपने रख देना है जिसके अंदर आपने सारे टॉपर्स बना के रखे हुए थे। तो इनके उसको आपने कवर कर देना है फ़ौरन से, और सिर्फ़ आपने 2 से 3 मिनट तक इसको ना इसी तरह गरम पतीले के अंदर रहने देना है। अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह सेम यही प्रोसीजर आपने ओवन के अंदर करना है कि आपने केक्स को निकाल लेना है, ओवन को ऑफ़ कर देना है और उसके अंदर अपने सारे टॉपर्स को रखना है सिर्फ़ 1 से 2 मिनट तक। और 1 से 2 मिनट के बाद ना जब आप इनको निकालेंगे ना, तो ये देखिए ये सारे के सारी फॉन्डेंट ना सॉफ्ट हो चुकी है। अब आपने इसे हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, बस इसी तरह से आपने इसे पंखे के नीचे छोड़ देना है या फिर किसी भी हवादार जगह पे छोड़ दें। जैसे ही इसे हवा लगेगी ना, तो ये बिल्कुल सख्त किस्म के टॉपर्स सेट हो के ना अपनी शेप होल्ड कर लेंगे। तो ये है जी टॉपर्स को ड्राई करने का सबसे आसान और परफेक्ट तरीका। तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए मेरी कोशिश होती है जब मैं केक बेक होने के लिए रखूँ तो साथ के साथ ही मैं टॉपर्स को तैयार कर लूँ, ताकि फ़ौरन के बाद मैं इसे ओवन में या पतीले में रख के इनको भी साथ ही ड्राई कर लूँ। अब यहाँ पे देखिए ये टॉपर्स बिल्कुल स्टिफ हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं। मैं देखिए आपको हाथ लगा के दिखा रही हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अच्छा, इनके पीछे जो स्टिक्स लगाई थी ना, ये मैंने एडिबल ग्लू लगा के थोड़ी-सी, और उसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी फॉन्डेंट जो थी ना, वो ऊपर इस तरह पेस्ट की थी। तो इस तरह से बैक साइड पे ये स्टिक अटैच करके उसके बाद मैंने इनको ड्राई किया है। तो ये देखिए बिल्कुल सेट हो गए हैं। अब जब इनको केक के ऊपर लगाएँगे ना, तो बिल्कुल भी ये गिरेंगे नहीं और ऐसा नहीं होगा कि चिप-चिप करें या ये सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा जी, केक बनाने का तरीका, केक को फाइनलाइज़िंग करने का तरीका, क्रम्ब कोट करने का तरीका, ये सारे तरीके मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इन वीडियोज़ का, आप वहाँ से देख के इस केक को इस तरह से क्रम्ब कोट करके, फाइनल कोट करके, क्रीम करके रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ़ आपको टॉपर्स बनाने और लगाने का तरीका बता रही हूँ। तो ये देखिए जी, ये मैंने बेबी वाला जो टॉपर था ना, इसके नीचे पहले मैंने वो ब्लू वाला रेडी किया था जो मैंने आपको दिखाई थी शीट, लेकिन जो मैंने पिक्चर देखी उसमें व्हाइट शीट थी और वो इस तरह से थी, तो फिर मैंने व्हाइट बना दी थी फॉन्डेंट के साथ। तो ये देखिए जी, ये सारे टॉपर्स मैं लगाती जा रही थी और यहाँ पे आप कमाल देखिए कि टॉपर सारे के सारे जो है ना उल्टे लग गए थे। ये मैं सारा कुछ लगाने के बाद जब मैंने देखा, तो फिर मैंने दोबारा से टॉपर सारे उतारे, ऊपर से केक को दोबारा से नीट किया, प्लेन किया और फिर से टॉपर सारे अरेंज किए। वो स्टेप मैंने आपको नहीं दिखाया। लेकिन ये देखिए जी, ये सारा कुछ करने के बाद भी देखिए टॉपर्स कितने स्टेबल हैं। और ये थी जी मेरे केक की फाइनल लुक। थोड़े-से मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे। और इस तरह से आपने ये स्प्रिंकल्स जो हैं थोड़े से इसके साइडों पे भी अटैच कर देने हैं, इस ऊपर भी थोड़े से आपने स्प्रिंकल कर देने हैं। और ये नेम जो था ये मैंने इस तरह से लगा दिया था इसका यहाँ पे। और नेम आपने हमेशा उल्टी साइड से लिखना शुरू करना है। मीन के देखिए मैंने खाला का जो ए है वहाँ से लिखना स्टार्ट किया है। जैसे देखिए वेलकम का मैंने ई से स्टार्ट किया था, तो मैं बैकवर्ड लेके गई थी। इसी तरह से जान को भी देखिए मैंने जे से स्टार्ट किया है, ताकि इनका ना एक बैलेंस बन जाए। फिर आपको आइडिया हो जाता है कि आपने कहाँ तक इनको लेके जाना है। अगर आप एक साइड से स्टार्ट करेंगे ना, फिर या तो सारे वर्ड्स पीछे चले जाते हैं, सारे के सारे जो हैं वो मतलब कि वो एडजस्ट नहीं होते। बस आपने इस चीज़ का ख्याल करते हुए इन्हें करना है, तो बिल्कुल लेवल इस तरह से आने चाहिए ये। तो ये थी जी हमारे केक की फाइनल लुक। तो वीडियो इस स्टेज पे ज़रा भी अच्छी लग रही है या कुछ समझ में आ रहा है, तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो। आया ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई या नहीं। मैंने छोटे-छोटे पॉइंट्स थे जो आपके साथ क्लियर करने की कोशिश की है, आपको गाइड करने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये केक को मैंने बॉक्स में रख के इसकी पिक्चर्स ली थी। और इस केक के ऊपर टॉपर्स आपने कब अटैच करने हैं, ये वो सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा जा रहा है कि क्रीम केक के ऊपर फॉन्डेंट के टॉपर्स को हमने कब अटैच करना होता है। तो देखें, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताती हूँ कि आपने क्रीम केक के ऊपर जो टॉपर्स तैयार करने हैं, पहले आपने इनको बना के अच्छे से ड्राई करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपने केक को फाइनल क्रीम लगा के नीट करके बिल्कुल फ्रिज में रख देना है। जैसे ही आपको पता चले कि आपका कस्टमर केक को पिक करने के लिए आने वाला है, तो आपने आधा घंटा पहले क्या करना है, इन सारे टॉपर्स को केक के ऊपर अटैच कर देना है। अगर कस्टमर ने आपसे कहा है कि आप केक डिलीवर करवा दें, तो आपने यही करना है बस कि आधा घंटा पहले आपने सारे टॉपर शॉपर लगा के केक को रेडी करना है, राइड बुक करवानी है और केक को डिलीवर करवा देना है। तो मैं ये तरीका इस्तेमाल करती हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे आप लोगों के फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। अल्लाह हाफिज़।